ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। काफी दिनों बाद मैं वापस आ चुका हूँ और आज जो हम करने वाले हैं हॉरर वीडियो के लिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। लेट्स गो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो गाइस। ये कहानी है निशा और आरव की। ठीक है। आरव निशा को 5 साल तक देख कर रहा था। एक बात निशा है करते थे इतना इस वीडियो और में उसे पुराने आपको खंडरों में डर जाना। नहीं लगे ना, उससे ज्यादा तो आपको इसका जो बैकग्राउंड के म्यूजिक है ना, उसमें आपको मतलब इतना डर लगेगा ना। उस मतलब बैकग्राउंड का म्यूजिक भाई, मतलब उसके सहारे पूरी वीडियो भाई चलती है भाई इसमें तो। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना और रहस्यमयी जगहों देखो में भाई कैसा बहुत म्यूजिक है दिलचस्पी भाई। थी। और वहीं आरव, उसका बॉयफ्रेंड, ये एक मेरा फोटोग्राफर भाई था अच्छा है भाई, इसके जो हर पास चीज कैसे को वाला है। अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे था। आरव ने प्लान बनाया कि वो निशा को एक सुंदर से जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग करवाएगा। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी चलें, मतलब यार पर भाई आरव का कहना एडिटिंग तो था काफी कि ये अच्छी ट्रिप की है भाई। सिर्फ उन दोनों के लिए होनी मतलब चाहिए। बाइक भी अच्छी है, पैसे वाला बंदा है भाई। क्योंकि तब तक आरव को क्यों भाई? अंदाजा भी नहीं था ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगा। शाम के 4 बजे अमीर आरव लोग अपनी गाड़ी भाई। लेकर निशा के घर पहुंचा। वो लोग एक शॉर्ट रोड ट्रिप के साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वाले थे। दोनों इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड दिख रहे थे। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो एक अजीब से गांव के पास पहुंचे, रुद्रपुर भाई, ये जिसका वैसा नाम गाँव है था भाई। रुधिरपुर। देखने में वांटेड लग रहा है भाई ये तो। जैसे ही होगा ही गाड़ी ना उस भाई। गांव के अंदर घुसी, निशा का मन बेचैन सा हो गया। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो गांव में कोई रहता ही नहीं। भाई साहब पूरा गाँव शाम खाली भी है। कुछ ही पलों में ढल गई और उस पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सबसे अजीब बात ये थी हाँ भाई। कि उस गांव के हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं कहाँ भाई? और हर घर का दरवाजा खून सा लाल ये था। क्या लिखा है भाई? दरवाजों पर कौन सी काले रंग से उर्दू वाला कुछ अजीब आला से उला मंत्र उला है? क्या लिखा है भाई? कौन सी भाषा में लिखा है? क्या लिखा भाई ये? लिखे हुए थे। निशा का दिल बैठने लगा और अचानक आरव ने जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ आरव, गाड़ी क्यों रोकी? निशा ने घबरा कर पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो बाहर के घरों की क्या भाई? तस्वीरें ले क्या ही रहा हुआ? था कि उसके कैमरे के सामने अरे एक बाप रे। बौखलाई हुई हालत में बूढ़ी औरत आई जो लाल जोड़े में थी। उसने आरव से कहा, गाइस एक बार मंदिर देखो से भाई। बारात निकलने वाली है, क्या है जल्दी से भाई ये? क्या है मतलब ये? देखो इधर से देखो, पूरा जो अपना जो ब्रेसलेट क्या बोलते हैं, नेकलेस हो, और इधर से देखो आधा गायब हो गया। देखो भाई, मतलब देखो भाई क्या है भाई ये? डरेगा ही ना। आरव उसे देखकर डर गया। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मानो हवा में कहीं गायब हो गई। वो भाई आरव जब पीछे मुड़ा वो ले गई तो होगी। उसने देखा कि निशा गाड़ी में है ही नहीं, और तब उसे जो दिखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। अरे भाई सामने अभी तो निशा एक पूरा आदमी का गाँव खाली हाथ था। थामे ये धीरे क्या हुआ धीरे भाई? अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी किसी दूल्हे की अरे भाई ये तरह तो वही है, तैयार था। किसके साथ जा रही है? उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और हाथ से खून टपक रहा था, और उसके आसपास दुल्हन के जोड़े क्या में भाई, कई सारी यार औरतें चली कुछ जाएगी मंत्र पढ़ भाई, बंद कर दो सब मुंह। रही थी। आरव निशा को रोकने के लिए चिल्लाया कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये जब क्या वो पीछे हुआ? मुड़ा तो निशा खड़ी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। मतलब उसने वो हाँफते लेडी हुए को आरव की हालत पक्का कुछ देखकर माइंड उससे गेम पूछा खेल कि रही उसे होगी क्या इसके हुआ साथ। है। आरव का शरीर पसीने से तरबतर था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर से उस जगह देखा तो वहां कोई दुल्हा या दुल्हन नहीं थे। उसने निशा से पूछा कि वो कहाँ थी, क्योंकि वो उसे आवाजें दे रहा एक था। बताओ, निशा ने एक अपनी उंगली गांव से सुनसान थोड़े गाँव दूर है शुरू और होते इतना बड़ा महल जैसा घर है भाई उसमें। कैसे यार कोई मतलब विश्वास करेगा? मतलब देखो है तो पक्का है तो झूठी लगती है स्टोरी, लेकिन फिर भी मतलब गांव में इतना बड़ा घर भाई किसका होता है? मतलब सच्ची बताना, क्योंकि गांव में कॉमन ही हाउस होते हैं सबके यार। दिल की ओर दिखाई और बोला, अरे वो देखो, वो बंगला दिखाई दे रहा है। मुझे लगा वहां वॉशरूम मिल भाई जाएगा। देखो तो सही, मैं बस मतलब वही देखने गई थी, इतनी हिम्मत है, पर वो पूरा बंगला गांव खाली है और साइड में एक इतना बड़ा बंगला जो कि भूतिया है, उसमें बहन जी को वॉशरूम के लिए जाना भाई, क्या बात है। यहाँ से जितना पास दिख रहा है उतना है नहीं। बंगले पर नजर जाते ही आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने अजीब से अंधेरे में हाँ भाई वही ना। जंगल के बीच ये बंगला कहां से आ गया। आरव ने निशा को गाड़ी में बैठने को कहा और वो दोनों वहां से चल पड़े।
थोड़ी दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद एक नदी के किनारे उन्होंने अपना कैंप लगाया। कैंप फायर भाई। रात गहरी हो चुकी थी, सिर्फ बॉन फायर की आग की लपटें और आसपास का कुछ सन्नाटा था। निशा ने मजाक में कहा, और "तुम भाई पूरी प्यार दुनिया की बढ़ फोटो रहा लेते हो, आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी फोटोज ले लो।" आरव ने हंसते हुए कैमरा उठाया। आग की रोशनी में क्या निशा भाई का कुछ चेहरा मजा चमक आएगा। रहा था। आरव ने एक फोटो क्लिक की, फिर दूसरी, लेकिन जैसे ही क्यों? उसने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी, और वो भाई सुन पड़ गया। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सेहरा कुछ भी पहना है हुआ भाई लड़का खड़ा था, और हर फोटो में उसका निशा के क्या बात। पास आ रहा था। महीना हॉरर की अमेजिंग फिल्म्स का महीना है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से सॉरी पहले ब्रो। मैं आपको 4 ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म्स के बारे में बताना सॉरी चाहता ब्रो। हूं जो आपको बिल्कुल में फंस जाता है। एक पुराना कुछ ऐसा शुरू बच्ची की थी, और ठीक है चलो। आयरलैंड की फिल्म्स पीवीआर में आपकी डायरेक्ट फिल्म फोटोज काफी भाई ये सुंदर क्या आई। हुआ? अब उसमें कोई दुल्हा नहीं दिख रहा था। आरव बेचैन हो चुका था, पर निशा को खुश देखकर उसने कुछ नहीं कहा। आरव की आंखें कैसे उसे करेगा झपका भाई? रही थीं। उस पर उसका दिमाग यकीन ही नहीं करना चाहता था। रात को टेंट में आरव को नींद नहीं आई। उसने फिर से कैमरा चेक किया। अब जैसे ही उसने गांव की वो तस्वीरें देखी, उसके होश उड़ गए। भाई हर वो लाल पक्का दरवाजे वो के जो बाहर लेडी है ना वो इसके दुल्हा साथ खड़ा था। कुछ ना कुछ तो आरव ने माइंड डर के गेम मारे खेल रही है भाई। आप मानो या ना मानो, कुछ तो माइंड गेम चल रही है भाई। अपना कैमरा दूर फेंक दिया। तभी उसे अजीब से मंत्र सुनाई देने ये लगे। कैसा मंत्र वही है? मंत्र जो वो औरतें पढ़ रही थीं। इस बार वो मंत्र टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रहे थे। आरव डरते हुए टेंट से बाहर निकला, पर दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। वहां लाइटें फिर भी से भाई उसे अब तो चल वही रही बड़ा है। सा बंगला देखो दिखाई भाई दिया, लाइटें भी जिसकी स्टार्ट हो तरफ गई यहाँ गांव पर। में निशा ने मतलब इशारा पक्का किया कोई था। है वहाँ पर पर। जा भाई। वो खंडर सा दिखने वाला बंगला अब रोशनी से हाँ मतलब जगमगा एक कोई रहा होगा था, वहाँ पर। जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा। कुछ देर बाद आरव को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह ठीक आरव है। ये सब बातें भूल चुका था। वो निशा के साथ ट्रैक पर चला गया, कई तस्वीरें खींची और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फिर से हो चुका था। ट्रैक से वापस आते हुए उन दोनों को वो गांव का बंगला चमकते हुए नजर आ रहा तो था। सही। वो भी भूतिया वाले गांव में है भाई, इतना बड़ा घर मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा भाई कभी अभी तक। तो मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा नहीं देखा जितने मतलब इस वीडियो में भूतिया वाले गांव में भाई। क्या कर सकते हो? उन्होंने सोचा कि आज वो दोनों जा उस भी बंगले रहे के हैं पास भाई, जाकर हिम्मत तो देखेंगे। देखो। जब वो उस बंगले के पास पहुंचे तो वो बंगला किसी राजमहल जैसा सजा था। बंगले का दरवाजा खुला था, इसलिए वो उस बंगले के अंदर क्यों चले भाई? गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 56 भोग चांदी की थाली में परोसे थे, पर खाने वाला एक भी इंसान नहीं था। पूरा बंगला खाली था, सिर्फ हवा में मरे लगेगा हुए ही ना। फूलों की गंध थी। निशा को बहुत डर लग रहा था। उसने आरव को वहां से जल्दी निकलने को कहा। तभी उस बंगले का भारी दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे वो अपने आप बंद हो गया। ऊपर की सीढ़ियों भाई, इसी घर से में आरव है को वो कुछ। मंत्र फिर से सुनाई देने लगे। ये तो और वही तभी था वही भाई। दुल्हा बना आदमी जिसके हाथ में एक तो सूखी हुई माला बंगला लेकर आ रहा थी नीचे उतरने लगा। आरव ने निशा को लेके भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आरव ने देखा भाई, कि निशा की सच्ची बताऊं, आंखें मुझे सफेद हंसी हो चुकी हैं। यार क्या बोलूं भाई मैं यार। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही है। क्या भाई क्या आरव हो की क्या आंखों के रहा सामने है? उस दूल्हे ने फिर से निशा भाई को फिर वरमाला से वो पहनाई। माइंड गेम कुछ खेल रहा आरव होगा ये सब भाई, रोकना ऐसा ही चाहता कुछ है भाई। और जैसे ही वो उस दूल्हे के पास गया, उसे उस दूल्हे का भयानक अधमरा चेहरा दिखा। उस दूल्हे ने आरव का गला पकड़ा और उसे एक बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे शादी भी वो कर पीछे ली। जाकर गिर गया। फेरे और फिर उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए। आरव समझ चुका था कि वो दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि शायद एक आत्मा है। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक मायूस कर देने वाले अंधेरे में एक दर्द भरी चीख के साथ वो सजावट इतनी देर में वो दुल्हा सब क्या हो गया? और निशा सब धुएं की तरह कहीं गायब हो गए। आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उस इसके खंडर भाई के बीच गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई? अकेला खड़ा था। उस बंगले के दरवाजे अब खुल चुके थे। आरव बाहर भागा और निशा को हर जगह ढूंढने लगा। वो उस गांव के अंदर गया, उसने हर दरवाजे को पीटा, पर कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे भाई पेड़ के वही नीचे एक लाल साड़ी पहने बूढ़ी औरत दिखी। वो वही औरत थी जो एक दिन पहले उसके कैमरे के सामने आई थी। आरव उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उस बंगले के अंदर एक भाई, वैसी शैतान था क्यों गया जिसे भाई? आरव ने फिर से जगा दिया है। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना जमींदार था जो हर अमावस को एक नई लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके
उसको पहली रात ही मार देता था और वो शैतान को उसकी बलि चढ़ाता था ताकि वो काली शक्तियों से अमर बन जाए। गांव वालों ठीक ने है। अपनी बेटियां बचाने के लिए उसे उसके बंगले समेत जला दिया था, पर उसकी आत्मा को उस बंगले से कोई नहीं निकाल पाया। वो हर इसका अमावस मतलब इसकी उस जो बंगले में नियत थी अपनी उसकी दुल्हन बलि का चढ़ गई, इंतजार करता है। खत्म हो और गई आज क्या? अमावस थी, उसने निशा को चुन लिया और जो एक बार मतलब उस भाई बंगले की दुल्हन बन भाई, गई वो अब कभी रोने से वापस क्या नहीं फायदा आई। भाई? ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और ये सोचकर कि उसने खुद निशा को उस राक्षस के हवाले किया है और वो अब कभी नहीं लौटेगी। खत्म आरव भाई, पूरी तरह से हार चुका था। मतलब इतना ही था भाई, ज्यादा नहीं। अगर आपको तो देखो गाइस, फाइनली अभी वीडियो तो खत्म हो चुकी है। और रही बात कुछ डर वगैरह, तो भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही थी और आपको भी भाई डर नहीं लगा? मतलब स्टोरी काफी अच्छी थी, मतलब स्क्रिप्ट काफी अच्छी थी, मतलब देखने लायक थी। मतलब इतना भी डर बर कुछ नहीं लगा। और भाई ये रियल नहीं है भाई, मतलब कोई ये ना समझना कि मैं बता रहा हूँ, भाई रियल नहीं है। और गाइस आपको काफी दिनों बाद आया तो